माँ के दोबारा शादी करने के बाद मैं अपने सौतेले भाई से प्यार करने लगी। अपने 18वें जन्मदिन पर मैंने हिम्मत जुटाकर उसे अपने दिल की बात बताई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वहीं मुझे चूम लेगा। अगले 5 साल तक हर रात मेरे कमरे में चुपके से आता रहा और सुबह 5 बजे से पहले चला जाता ताकि हमारे माता पिता को पता न चले। मैंने सोचा था हमारा प्यार हर मुश्किल पर जीत सकता है, लेकिन एक दिन मेरी ये सारी सोच पूरी तरह टूट गई। एक दिन उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुन लिया। पता चला उसने मेरे प्यार को सिर्फ मेरी माँ से बदला लेने के लिए स्वीकार किया था, क्योंकि वह मानता था कि उसकी जैविक माँ के छोड़कर जाने की वजह मेरी माँ थी। तभी मुझे एहसास हुआ मैं तो बस उसकी बदले की साधन थी और मेरे साथ रिश्ता अपनी माँ के प्रति गुस्सा निकालने के लिए रख रहा था। यह कड़वी सच्चाई मेरे सारे खूबसूरत सपनों को तोड़ गई और मैंने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। जब मेरी माँ को पता चला कि मैं विदेश पढ़ने जाना चाहती हूँ, वह बहुत खुश हुई और मेरे सौतेले पिता ने उस बुरे बॉयफ्रेंड का जिक्र किया जो कभी घर आने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें पता नहीं था वह लड़का मेरा नाम मात्र का भाई है। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए माँ से कहा उसे मेरे विदेश जाने की बात न बताई, लेकिन उसी शाम एक खूबसूरत लड़की को लेकर घर आ गया जो उसकी ब्लाइंड डेट थी। वह जानबूझकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, शायद मेरी प्रतिक्रिया देखने के लिए, लेकिन मैंने शांति बनाए रखी। मुझे लगा शायद उसे गलती का एहसास होगा, लेकिन दोपहर के खाने के दौरान वह दिखावे के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को खाना परोस रहा था। मेरी परवाह किए बिना उसकी गर्लफ्रेंड ने आधा खाया हुआ अंडा उसे थमा दिया और उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। मैंने पेट भरा होने का बहाना करके वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने तीनों को साथ शॉपिंग जाने का सुझाव दे दिया। मैं मना नहीं कर सकी और साथ चली गई। रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड ने धीरे से मुझे चेतावनी दी। उसे हमारे रिश्ते के बारे में सब पता है। मैं डर गई कहीं मेरी माँ को पता न चल जाए। उसने नाटक किया, उसे फोन आया है, उसके घर का कुत्ता बीमार है और बोली उसे वापस जाना होगा। उसने कार रोकी और मुझसे कहा मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊं। उस समय बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगती सड़क पर चलती रही, अपना दर्द बाहर निकालती हुई। घर लौटकर मैंने सारी तस्वीरें काट डाली और अंगूठी आग में फेंक दी। कुछ दिनों में मैंने सामान पैक किया और विदेश जाने की तैयारी कर ली। माता पिता को अलविदा कहकर कार में बैठने लगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी ठीक उसी समय वह वापस आ जाए।